बड़ी कंसर्निंग एक खबर है और काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है। वी थॉट वी शुड गेट सम क्लैरिटी ऑन इट। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड किए जाने की कई वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट्स हुए हैं और अब ये मामला वजारत ओवरसीज़ तक जा पहुँचा है। और ज़रा इसकी डिटेल आपको बता दें, ऐसी इतलात पर ऑब्वियसली तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। FIA हुकाम का मौक़िफ़ रहा है कि ये कार्रवाइयाँ इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क जाकर जो भीख मांगते हैं उनकी रोकथाम के लिए की जा रही हैं। मगर तशवीश की बात ये है होता है कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो जो जेन्युइन केसेस हैं जो एक्चुअली बड़ी मुश्किलों से बैरून मुल्क अपने जो है वो ऑब्वियसली दे आर गेटिंग जॉब्स, दे आर गेटिंग वीज़ाज, वो भी बेचारे ऑफलोड हो रहे हैं साथ साथ, तो उनकी एफर्ट तो गई ना। और फिर जाहिर है लोगों का ये भी, और स्टूडेंट्स की भी बाज़ ऑफलोड होने की इत्तलात हैं। फिर लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जिस मुल्क हम जा रहे हैं, जब उन्होंने हमें वीज़ा जारी किया है तो यहाँ पे FIA को क्या प्रॉब्लम है, ये हमें क्यों ऑफलोड कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़िया साहब, अली ज़िया जो कि डायरेक्टर FIA लाहौर है। बहुत शुक्रिया अली ज़िया साहब, आपने वक्त दिया। आप बताइएगा सबसे पहले कि क्या कोई रूल है, कोई रिटन, अनरिटन, सेड, अनसेड कानून है जिसके तहत आप लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? सबसे पहले तो यही सवाल पैदा होता है कि आप किस कानून के तहत ये कार्रवाई करके लोगों को जहाज़ों से ऑफलोड कर रहे हैं या एयरपोर्टों से वापस भेज रहे हैं, जिसमें उनके लाखों रुपए के टिकट और उनके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, और फ्यूचर भी फॉर दैट मैटर, मतलब आगे जॉब्स भी तो गई। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और जिस तरह आपने बताया कि आजकल सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो रही है, जो कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये इबाम पैदा कर रही है कि शायद वो बड़े अपने नॉर्मल रूटीन में वो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं और FIA के किसी काउंटर पर उनको रोक लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट इसका इस बात से लूँगा कि ये लोग इस चीज़ पे इस पैनिक में ना आए, क्योंकि सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना इट्सेल्फ एक आर्ट बन चुका है कि आपने किस तरह की इन्फॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करना है और कहाँ से आपने उसको ऑथेंटिकेट करना है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किसी वैलिड और जायज़ रीज़न के लिए बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो नोबडी विल स्टॉप यू, नोबडी हैज़ अ राइट टू स्टॉप यू। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि जो ये कैंपेन चल रही है इसकी हकीकत क्या है और किस तरह से ये सारी चीज़ें पेश आती हैं। जैसा कि पहले आपने कहा कि ह्यूमन स्मगलिंग और बहुत सारे जो बोट कैप्साइजिंग के इशू होते हैं, मोरतानिया इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ, ग्रीस में बोट कैप्साइजिंग हुई, हमारी बहुत सारी कीमती जानें गई। इस तरह के इवेंट्स को अवॉइड करने के लिए सर्टन तरह के रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है और सर्टन तरह से चीज़ों को देखा जाता है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, देन आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस एज वेल। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं, आपने एक पर्टिनेंट क्वेश्चन भी किया है, किस तरह उनकी हम शनाख्त करते हैं कि वो किसी जायज़ पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, भीख मांगने जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं। इस सारी एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है वो सिर्फ एक है कि हमारे बहुत सारे ऐसे ममालिक में हमारे लोग जो हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भीख मांगने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पकड़े जाते हैं, वहाँ पे फिर वापस डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है, बल्कि जो जायज़ हमारे लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनको ऐसे बहुत सारे ममालिक में विदाउट नेमिंग एनी कंट्री इस वक्त हमारे वीज़ाज़ मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। ऐसे ममालिक जहाँ पे 24 से 48 घंटे में एक कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाया करता था, अब उनका वीज़ा मिलना जायज़ पर्पज़ के लिए, इवन बहुत सारे एजुकेशन या बहुत सारे बिजनेस पर्पज़ के लिए भी या विजिट के लिए, टूरिज़म के लिए वहाँ का वीज़ा अब अनफॉर्चुनेटली हमें डिनाई कर दिया जाता है। और इसमें हमारा जो मेन मकसद होता है वो किसी एक बंदे को किसी एक क्लियर कट लीगल डेस्टिनेशन पर जाने का रोकना नहीं होता और ना ऐसा किया जाता है। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को जो वेरीफाई किया जाता है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जिसकी एक प्रॉपर लिस्ट है, आई कैन डिस्कस दैट इन डिटेल एज वेल, वो कैरी नहीं कर रहे होते। दूसरा, जब उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आए, आई कैन कोट फ्यू इंसिडेंट्स, कि वो लोग ये करते हैं किसी एक पॉइंट का एक्स पॉइंट का वीज़ा लेके उस मुल्क ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, पर ट्रांजिट में उनकी इस प्रॉपर नेटवर्किंग के लोगों ने उनको इस तरह से फंसाया होता है, इन बेचारे मासूम लोगों को, मैं कहूँगा इनोसेंट लोगों को, कि रास्ते में ट्रांजिट में उनको किसी और मुल्क में ले जाकर और वहाँ से अल्टीमेटली उनको बहुत सारे ऐसी यूरोपियन कंट्री में इलीगल एक्सेस देने के लिए उनको ऐसे राउट्स दिखाए जाते हैं, ऐसे पाथ पे डाल दिया जाता है जहाँ पे ना सिर्फ बाद में उनके घर वालों को ब्लैकमेल करके उनसे मजीद पैसे मांगे जाते हैं, बल्कि वो अल्टीमेटली जब पकड़े जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क और एम्बैरेसमेंट का बाइस बनते हैं। आई कैन नरेट फ्यू इंसिडेंट्स कि आज से कुछ दिन पहले एक आदमी अपनी माँ के साथ उम्रा करने के लिए पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट से निकलता है,
और रास्ते में एक मुल्क में ट्रांजिट दौरान अपनी वालदा को उम्रे के लिए सऊदी में भेज देता है और ख़ुद वहाँ से इलीगली किसी और सेटिंग के तहत निकलने की कोशिश करता है और वहाँ पे फिर उस मुल्क के हुकाम उसको पकड़ लेते हैं, वापस हमारे पास भेज देते हैं। आप सोचिए इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो किस तरह से हमारी ओवरऑल एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करते होंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप पहले हमें ये बता दें, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, इसलिए हम उस पॉइंट पे आना चाहते हैं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आगे जाके क्या होने वाला है। बिकॉज पेपर वर्क देखा जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा भी वैलिड है, जॉब सर्टिफिकेट भी है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इसकी इंटेंशन क्या है आगे? उसके लिए बड़े क्लियर कट पैरामीटर्स हैं। लेट्स से कि अगर एक खातून अपनी गोद में एक बच्चे को उठा के आती है, वो 3 महीने के लिए उम्रे के लिए जाना चाहती है, उसके पास उसका फाइनेंशियल बैकिंग इस तरह से नहीं है, या उसके रिकॉर्ड पे पहले इस किस्म की डिपोर्टेशन है जहाँ पे वो इसी किस्म के चार्जेस पे वापस आई हुई है, जो कि रिकॉर्ड टेक्निकली हमारे पास अवेलेबल होता है, तो दैट इज़ वन साइन कि ये उम्रे के लिए नहीं जा रहे, ना इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। इसी तरह जॉब के लिए आपने बात की, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपनीज कायम की गई हैं जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ वो जॉब के परमिट्स यहाँ पर भिजवा देती हैं और ऐसी अवेलेबल जॉब्स यहाँ पे दे देती हैं जिसकी क्वालिफिकेशन या स्किलफुल बंदा वहाँ नहीं जा रहा होता। मसलन एक बंदा यहाँ से किसी ऐसी जॉब के लिए भेजा जा रहा होगा वहाँ पे, या किसी ने वहाँ पे स्पॉन्सर किया होगा कि एक वो हैवी ट्रैफिक ट्रक चलाना है उसने, जब उससे आप 2-4 क्वेश्चन करते हैं तो वो गाड़ी या उसकी चीज़ के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं रखता। इसी तरह जब उन कंपनीज को वेरीफाई किया जाता है तो उन कंपनीज की वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसके लिए प्रॉपर एक ओवरसीज प्रमोटर का एक सेटअप है जो कि प्रॉपर एक लीगल जॉब नेटवर्क यहाँ वहाँ से लाते हैं, उनको बिल्कुल भी ना कोई मुश्किलात आती हैं, ना ऑफलोड किया जाता है, वो एक वेरीफाइड टेस्टिफाइड जॉब्स होती हैं, उस पे लोगों को ट्रैवल करने दिया जाता है। तो ऐसे जो लोग ऑलरेडी वर्क वीज़ा पे वहाँ जा रहे हैं, रह रहे हैं, आपको पता है यूएई में, सऊदी अरेबिया में हमारे कितने पाकिस्तानी हैं, मेहनत कश हैं, वाइट कॉलर जॉब्स भी हैं, मेहनत कश तबका भी है, जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं या काम करते हैं और यहाँ से दोबारा उन्हें जाना होता है, क्या उनको भी मुश्किलात का सामना है? क्या डू दे नीड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट? क्योंकि अगर कोई शख्स प्लम्बिंग का काम कर रहा है या इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है या शटरिंग का काम कर रहा है, बाज़ केसेस ऐसे भी हैं कि डू दे नीड टू हैव अ सर्टेन सर्टिफिकेट, कोई उनके पास कागज़ होना चाहिए दिखाने के लिए? सर नॉट एट ऑल। पहले तो इस परसेप्शन को काइंडली आपके सेटअप के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, शेड अवे कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले सिर्फ लास्ट 1 मंथ में हमारे लाहौर एयरपोर्ट से इट वाज मोर देन 30,000 पीपल जिन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ वर्क परमिट्स पे लीगली ट्रैवल किया एंड दे वेंट अब्रॉड। इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल फिगर, आई एम टेलिंग यू अबाउट वन एयरपोर्ट। ये बिल्कुल ऐसी परसेप्शन है जिसको बिल्ड किया जा रहा है। आप उन सोशल मीडिया नेटवर्क्स की आप बैकिंग देखिए, उन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो मुख्तलिफ चैनल उस पर कर रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह के उनके मोटिव्स हैं, किस तरह से वो अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। और बहुत सारी फोटोज आप देखेंगे वो AI जनरेटेड है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दिस परसेप्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। सिर्फ वही लोग जो उनको डिनाई एक्सेस की जाती है जो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं कर रहे होते। गॉट इट। अब स्टूडेंट्स के हवाले से भी बता दें, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो, कुछ के साथ ये हुआ और कुछ दे आर जस्ट स्केयर्ड कि उन्होंने अब करना क्या है। इसमें भी मैं आपकी थोड़ी बात की वजाहत करता हूँ। देखिए जो एंड रिजल्ट है सारी एक्सरसाइज का, वो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन मुल्क तक ह्यूमन स्मगलिंग के हाथ में लोगों के बचने के लिए, ताकि वो उनकी जाने न जाए। पहली बात तो जो भी ऐसी मुल्क जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी ऐसे बंदे को नहीं रोका गया। अगेन आप शायद इसके बारे में एग्जाम्पल ढूंढना चाहेंगे तो हमें कोई एग्जाम्पल शायद अप फ्रंट नहीं मिलेगी। अब इसमें मैं आता हूँ, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे बहुत लोगों ने ऐसे मुल्कों में जिनकी अल्टीमेटली एक्सेस फिर यूरोप की तरफ मिलती है, वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। एक फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने मैट्रिक और FA किया हुआ है आज से 5-6 साल पहले, उसको बराए नाम किसी ऐसी जगह का वीज़ा एजुकेशन एडमिशन दिलवा दिया जाएगा जो यूनिवर्सिटी सिर्फ पेपर की हद तक बहुत छोटा सा सेटअप एग्जिस्ट करता है, नॉट इन एवरी कंट्री, मे बी वन नॉट कंट्री। और अल्टीमेटली ये सारे जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, ये सारे तरीके इसलिए निकालते हैं कि हम जब एक रूट को ब्लॉक करते हैं या एक रिस्क प्रोफाइलिंग जो हमारी प्रॉपर FIA के अंदर की जाती है उसकी बेस पे रिजल्ट डेडिकेट करते हैं, उस रूट को ब्लॉक करते हैं, तो कोई और ऐसा फार्मूला निकाल लेते हैं जिससे अल्टीमेटली अपनी गोल अचीव कर सकें। तो आवाम चूंकि देख चुके हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो पीपल हु हैव ट्रैवल प्लान्स वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपसे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इबाम रहता है कि वो कितनी करेंसी या कितने डॉलर बाहर लेकर जा सकते हैं फी बंदा, और बच्चे बड़े, ये आप जरूर क्लियर कर दीजिएगा, बिकॉज पीपल गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे हैव शॉपिंग प्लान्स एज वेल। एक तो ये क्लियर कर दीजिएगा, या फिर किसी भी मकसद के लिए उन्हें पैसे लेके आप ये भी बता दें कि एटलीस्ट मिनिमम इतना तो लेके जाना होगा, क्योंकि कभी कभार ये बात भी हो जाती है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, पैसे आपके पास मैक्सिमम दोनों बता दें, या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए?
सर इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैक्सिमम 5000 USD जो है आप कैरी कर सकते हैं ट्रैवल करते हुए, और मिनिमम की तरफ फिर आते हैं कि मिनिमम देखिए आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं एटलीस्ट वो पर्पस जस्टिफाई होता हो ना। अगर लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू एक्स कंट्री फॉर अ टूरिज्म सेक एंड इफ आई हैव नो होटल बुकिंग, मेरी कोई होटल बुकिंग नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मैं 5000 कैरी कर रहा हूँ, तो उतने में तो मैं किसी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में सैर करने नहीं जा सकता। तो मिनिमम दैट अमाउंट आपकी होटल बुकिंग हो, आप इतने कैश कैरी कर रहे हो जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि आप ट्रैवल और टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, ना कि आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आपकी तरफ से कहना चाहूँगा ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम कि प्लीज़ 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 आप ये पैनिक ना कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। FIA इमिग्रेशन आप लोगों के लिए वहाँ पे सर्विस पे है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिनसे राइटफुल ट्रैवल्स को। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये प्रोफाइलिंग करके आप लोगों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लिटरली आप अभी भी कहीं चले जाएं विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, आपको वहाँ मसाजिद के बाहर पाकिस्तानी भीख मांगते हुए नजर आएंगे। तो फिर ये नेटवर्क हम ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे इतनी कार्रवाइयों के बाद भी? सर देखिए ना, बैलेंस ऑफ कॉशन एंड इनकन्वीनियंस हैज टू बी मेंटेन, कि आपने एक बैलेंस रखना है कि आपने कॉशन कितना करना है, इनकन्वीनियंस कितनी करनी है। थैंक यू वेरी मच, आपने खुद एक पॉइंट मेंशन किया, मैं उसको एलेबोरेट करूंगा कि हम जब इस पे एक कोशिश करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो कदर है, जो उसकी वक़्त है, जो इज्जत है, उसकी बढ़े। और वो ग्रीन पासपोर्ट जो कैटेगरी में अप हुआ है, आप फ्रॉम द लिस्ट आप इम्पास के फिगर से चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे मुल्कों ने, यूरोपीय यूनियन ने, और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज़, उसमें हमारी ग्रेडिंग बेहतर हो रही है, चूँकि हम किसी तरीके से सिर्फ ये नहीं, अपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो एक्शंस हम कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ, और जो ऐसे हम लोग जो पकड़ रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, वी हैव बीन एबल टू सिक्योर आवर ग्रेस बैक। हम बहुत सारी चीज़ें रोकने के काबिल हो सके हैं हम। सो नटशेल में आप बिल्कुल ये इत्मीनान रखिए, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम करेंसी का ही बताया आपको कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आप काइंडली पैनिक में आने से पहले वो AI जनरेटेड फोटोज तो देखिए, कम से कम उनको तो एवेलुएट कीजिए कि क्या वो किसी एक्चुअल बंदे की फोटो एयरपोर्ट पे दिखाई गई है। ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिसमें एक्चुअली ह्यू एंड क्राई भी दिखाया गया होगा, उनके टाइम लैप्स भी देखना चाहिए कि वो आज की वीडियो है या आज से 2 साल या 4 साल पुरानी वीडियो है। फाइनली अली साहब, क्या कोई कंटेस्ट कर सकता है किसी का जेन्युइन हो और इसी प्रोफाइलिंग में कोई जेन्युइन केस भी इस तरह निकल जाए? क्योंकि there is always a chance. Because there is always a chance and it has happened as well. So where do they go and where do they contest it? अगेन अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि हमारी कोशिश होती है कि जेन्युइन जो ट्रैवलर है विद ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स वो ना रुके। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गैर दानिस्ता गलती हो जाती है, देयर आर 2 फॉर्म्स टू गो फॉर इट। नंबर 1, वो हमारे पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, हमारे इमिग्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर वहीं एयरपोर्ट पे बैठते हैं और कोई ऐसी चीज़ हो तो फ़ौरन उनको सुना जाता है और फौरी तौर पे दोबारा उनकी वी हैव सर्टन केसेस एग्जांपल जहाँ पे फौरी तौर पे उनको दोबारा अकोमोडेट करके उनको फ्लाई कराया जाता है। यू नो पीपल हैव इवन गॉन टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। और जब हम अपनी एक वैलिड स्टांस को लेकर जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम राइट होते हैं तो वहाँ पे राइटफुली हमें एक्सेप्ट किया जाता है। बट इंशाल्लाह वहाँ तक की नौबत ही नहीं आएगी जब हमारा अपना मैकेनिज्म उसमें इन प्लेस है, हमारे DD इमिग्रेशन है। मैं बतौर डायरेक्टर FIA लाहौर अपने ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। कोई भी ऐसी कंप्लेन किसी को है तो वी आर ऑल अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया, डायरेक्टर लाहौर से हमें इन्होंने ज्वाइन किया। होपफुली आपके बहुत से जो सवाल थे वो यहाँ जवाब मिल गए होंगे आपको, एंड ऑफ कोर्स वील कीप एट इट एज वेल। जो चीज़ें आप लोगों को कंसर्न करती हैं, आपको पता है कि वी हैव टू मेक देम प्रायोरिटी फॉर अस।